जो भी किसान भाई जीवामृत बनाना चाहता है, अगर उसको गाय का पेशाब इकट्ठा करने की दिक्कत आ रही है, तो बार जैविक खाद हर किसान भाई का फ्री में, बिल्कुल फ्री में निःशुल्क यहाँ से 10-15 किलोमीटर तक फ्री सेवा है जीवामृत बनाने की। जो भी किसान भाई केमिकल स्प्रे को छोड़कर जीवामृत डालना चाहता है, जीवामृत का स्प्रे करना चाहता है, बार जैविक खाद उस किसान भाई के साथ दिन रात खड़ा है। आप एक कॉल करो, आपका जीवामृत फ्री में आपके खेत के अंदर बनाकर बार जैविक खाद जाएगा। राम राम भाइयों, मैं मनदीप माजरा। आप देख रहे हैं खोज खबर हरियाणा और उचाना मंच। तो भैया आपने बता दिया कि उचाना और सेड्डा माजरा के बीच में पड़ा है एक खेत जहां पर बनाया जावा है देसी खाद, जो है भारत जैविक खाद के नाम से। वहां पर देसी खाद कैंचुओं द्वारा तैयार कराया जावा है। तो आपने पहले भी भाई 2-3 बार इस पर वीडियो गेड़ी है, जो लोगों ने रिस्पॉन्स बढ़िया दिया है। तो आप आज भाई की जीवनी जानना आए हैं। तो उसने स्टार्टिंग कैसे करी, कैसे उसने तैयार करने की सोची और उसके मन में क्या आई थी इसकी बनाने के पीछे। तो आज आप बात करें भाई तय। भाई राम राम। राम राम मनदीप कटारिया साहब, आपका बार जैविक खाद की तरफ से आज जोड़कर और आपके दर्शकों को भी। भाई साहब आप तब पूछना चाहूँ तो आपके मन में करता है कि आप उचाना एरिया में, मेरे ख्याल तक पहले 1-2 यूनिट होगी, तो इतनी जानकारी नहीं थी जितनी आपके लगाने के बाद जानकारी लोगों ने बहुत ज्यादा मिली, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहो 24 घंटे। तो आपने यह कड़े तो स्टार्टिंग करी थी मनदीप भैया, जो बार जैविक खाद की यूनिट की शुरुआत की थी मैंने लगभग 1 साल पहले की थी, और अपने 25 बेडों से मैंने इसकी जो स्टार्टिंग है 25 बेडों से मैंने स्टार्ट की थी। तो 25 बेडों स्टार्ट की थी। उस टाइम आपके परिवार की या आपकी स्थिति कैसी थी जब इसको स्टार्ट किया? देखो, जब इसको स्टार्ट किया उससे पहले थोड़ी सी स्थिति, मतलब अपने परिवार की भाई थोड़ी नाजुक ही स्थिति थी, क्योंकि उस टाइम मतलब मैं अपने पाँव पे नहीं खड़ा था। और ये मान लो भगवान की दया से अपनी मैडम को गवर्नमेंट टीचर की जॉब मिली, उसके बाद मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आप क्या कार्य करते थे? इससे पहले जो आपने उससे पहले के दिन बिताए हैं, शुरू से लेकर स्टार्टिंग तक आपने क्या किया, आपकी जीवनी कैसी रही? इससे पहले भाई मैं जैसे मतलब 10वीं करने के बाद पॉलिटेक्निकल करके एज ए इंजीनियर के तौर पर बहुत सारी कंपनियों के अंदर मैं अदर स्टेट में काम कर चुका हूँ। जैसे भाई अपना जम्मू कश्मीर हो गया, श्रीनगर हो गया, पंजाब हो गया, हिमाचल हो गया, झारखंड और बिहार। बहुत सारी स्टेटों के अंदर मैं एज ए इंजीनियर के तौर पर, जो बिजली विभाग की कंपनी होती है जिसके अंदर 11,000 सब स्टेशन बनाना, घरों के अंदर मीटर लगवाना, गांव-गांव में पोल लगवाना या इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना, इससे पहले मैं ये काम करता था। तो आप बात करा देख देसी खाद है यो, तो आप जो खेता में यूरिया वगैरह डालना है उसका कंपैरिजन में यो कैसा है, जो दोनों के बीच में फर्क, कितना फर्क है? देखो भाई, जो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँ, जो यूरिया की शुरुआत हुई थी मान लो 1959 के आसपास शुरुआत हुई थी इसकी। सबसे पहले वीडियो लेवल के अफसरों ने मतलब जबरदस्ती, किसानों को इस चीज का पता नहीं था, जबरदस्ती 2 केजी से शुरुआत हुई थी। अब लेकिन ज्यादा थोड़ा उत्पादन लेने के चक्कर में किसान 2 से 4 केजी किया, 4 से 6 केजी किया। अब आपको पता है हर फसल के अंदर मतलब पूरी साल के अंदर कम से कम 200 गुना यूरिया ज्यादा यूज किया जा रहा है। अब तो एक एक खेत में कम से कम 7-7, 8-8 कट्टे डाल रहे हैं शायद। हाँ, देखो सरकार का भी एक अच्छा प्रयास चल रहा है। पहले जैसे आपको पता है मनदीप जी, 50 किलो की जो कट्टा की पैकिंग आती थी, उसके बाद 50 से 45 आई, 45 से सरकार ने थोड़ा सा प्रयास करके 40 किया, और नाइट्रोजन भी घटाने का काम किया। सरकार भी खुद कोशिश कर रही है, मतलब किसान भाई यूरिया को छोड़ के जैविक की तरफ बढ़े। तो आप जैसे जैविक खाद की बात चल रही है, तो जैविक खाद के बारे में ये पूछना चाहेंगे कि जैविक खाद आप अगर खेत में डालें तो उसमें और यूरिया छोड़कर जैविक खाद यूज करने में कितना फायदा है और कैसे इसका उपयोग करना है? आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई मनदीप भाई। देखो, जैविक का नाम आते ही, जैविक खाद का नाम आते ही सबको मतलब पता चलता है भाई ये बिना केमिकल, जैसे कहीं भी जैविक का नाम आता है सबको पता है भाई जैविक बिना केमिकल
ये केंचुओं के द्वारा जो किसान का सच्चा मित्र जो भूमि के अंदर पाया जाता था पहले, लेकिन ज्यादा यूरिया डीएपी यूज करने के बाद अब अपनी धरती से ये जो नेचर की चीज है ये बिल्कुल एक किस्म से बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है। अभी इसको देखना भी इम्पॉसिबल है। अगर आप किसान भाई जैसे मान लो जैविक खाद की से खेती शुरुआत करते हैं, पहले 2-3 साल तो प्रोडक्शन थोड़ा कम देखने को मिलेगा, और इसके बाद आप लगातार 3 साल के बाद आपको अपना प्रोडक्शन वापस जैसे यूरिया डालकर आप प्रोडक्शन उठाते थे उतना ही आपको देखने को मिलेगा। और या आप पूछना चाहवा हाँ कि आपका मन में दिमाग में कि आपका मन में और दिमाग में कहाँ से आई कि आप देसी खाद ही बनाने की प्रक्रिया शुरू करा अपने खेत में, तो आपका ये मन में कहाँ से आई? देखो भाई, हर आदमी के अंदर मतलब ये तो होता है भाई, जो भी मतलब काम करे कुछ काम ऐसा करे जिससे मतलब समाज का तो भला हो ही हो। ये जरूरी नहीं भी आप सेना में जाकर अपने देश की सेवा कर सकते हो, अच्छी बात है भी सेना में जाकर जो देश की सेवा करते हैं, लेकिन मैं भी चाह रहा था मतलब एक ऐसी छवि बने जिससे मतलब थोड़ा सा मतलब फाइनेंशियल से मजबूत हो, और उस काम से अपना किसान भाई का समाज का काफी अच्छा भला हो। इसी मतलब लगन से किसान भाइयों का साथ में भला हो, किसान भाइयों की भूमि जहर से बचे, यही सोच के। और जो आजकल सबको पता है हर घर के अंदर लगभग 10-15 हजार रुपए मतलब एक एवरेज देख रहे हैं साल के अंदर, जो बच्चे बीमार हो रहे हैं या हम जैसे लोग बीमार हो रहे हैं, तो बहुत सारा किसान भाई का पैसा डॉक्टरों के पास भी मतलब अनावश्यक वेस्ट में जाता है। तो अब बात करें तो जब आपने ये स्टार्टिंग की थी, इसकी तो पहले कितने बेडों से स्टार्टिंग की थी और अब तक आपने कितने बेड यहाँ पर तैयार किए? जो स्टार्टिंग की थी लगभग 1 साल पहले मैंने स्टार्टिंग की थी, सिर्फ मात्र 25 बेड से मैंने अपनी यूनिट का शुभारंभ किया था। और बाद में एक साल के बाद किसान भाइयों का बहुत ज़्यादा प्यार मिला, और बहुत सारे ऐसे युवाओं ने मेरा मार्गदर्शन किया, जिसमें सुरेंद्र भाई जी का बहुत अहम रोल है। उन्होंने मतलब एक अच्छा प्लेटफार्म दिखाया और मेरे को मतलब इतना अच्छा मार्गदर्शन किया, तो किसान भाइयों के प्यार से आज 25 बेड से मेरे पास 110 बेड हो गए, यानी 4 गुना मैंने अपना काम को बढ़ाया सभी किसान भाइयों के सहयोग से। कितनी संतुष्टि अगर माने तो किसानों को मिली है ये देसी खाद से? आपने कितनी लोगों को संतुष्ट किया है ये देसी खाद पहुंचाकर? वो उनकी संतुष्टि आपके मन में कैसी उत्पन्न हो रही है कि हाँ उन लोगों को मेरे खाद से, और उनके मन में कैसे उत्पन्न हो रही है कि हाँ इसका खाद 1 नंबर का चल रहा है, बढ़िया है? कैसी प्रक्रिया मिल रही है आपके लोगों को? देखो भाई, ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी भाई। अगर किसान भाई की अगर जैविक खाद डालने के बाद अगर संतुष्टि ना हो, तो मेरा भी इस उद्देश्य से जो यूनिट लगाई मेरा भी बेकार है। किसान भाई की ही संतुष्टि में मेरी संतुष्टि है। अब तक मैं 140 एकड़ जमीन की शुरुआत कर चुका हूँ यूरिया मुक्त की तरफ। ऐसा तो है नहीं भाई जो 140 एकड़ के अंदर मैंने जो किसान भाइयों की शुरुआत करवाई है 1 साल से, ऐसा तो है नहीं भाई मतलब पहली बार खाद यूज किया तो तुरंत यूरिया मुक्त हो गई। तो अभी 140 किसान भाइयों का मेरा टारगेट है लगभग 3 साल के अंदर पूर्ण रूप से उनको ऑर्गेनिक की तरफ लेके जाना। पास के एरिया में कितने और लोग जागरूक हुए हैं इस देसी खाद की तरफ? कितने लोगों ने और ये पहल की है कि हम भी ऐसा देसी खाद अपने खेतों में या अपने घर पर तैयार करें? हाँ, जैसे मैंने ये अपनी यूनिट का शुरुआत की है, इसको देखकर बहुत सारे किसान भाई 10-15 किसान भाइयों 10-15 किसान भाइयों ने मतलब खुद का जैसे गाय का गोबर या अपना पशु का गोबर, भैंस का लगा लो, जो भी है मतलब अपने गोबर से लगभग 10-15 किसान भाइयों ने खुद का ऑर्गेनिक खाद बनाने की शुरुआत कर चुके हैं। तो आप बात कर रहे थे जैसे जैविक खाद की, तो ये किसान तो अपने खेतों के लिए डाल ही रहे हैं, क्या इसके अदर भी कोई है जो अपने लिए लेकर जा रहा है? जैसे खेती के अलावा बाग लगा रखा किसी ने अपने पार्क बना रखे हैं, उसमें पेड़ पौधे लगा रखे हैं, उनके लिए भी क्या? हाँ, ये जो जैविक खाद है ना, ये कम से कम जैसे मान लो बागों के अंदर भी डलता है, पोली हाउस के अंदर भी डलता है, और जिस किसान भाई ने या अपने और भाइयों ने अपने मतलब घर के अंदर 2-4 पौधे, 10 पौधे, 20 पौधे जो लगाए हुए हैं, सभी मतलब भाई पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। पोली हाउस में भी अपना बार जैविक खाद जाता है, बागों के अंदर भी, और जिन भाइयों ने अपना छोटा सा लॉन पार्क या जो भी बनाया हुआ है
उसके अंदर भी बाहर जैविक खाद की सेवा हो रही। तो आप एक बार बात करा हाँ इब इसकी प्रक्रिया जो ये बनाने की प्रक्रिया है वो कैसे स्टार्ट होती है और कैसे ये तैयार होता है और कितने दिन में ये तैयार होता है? बनाने की प्रक्रिया वैसे देखें तो अगर आप छोटे लेवल पे काम करते हो तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बनाने के लिए क्या होता है, मतलब जैसे आप गौशाला से अपना जो भी गोबर लेके आते हैं, आपको एक छोटा सा बेड बनाना पड़ता है। उस बेड की आप चौड़ाई 4 फुट रख सकते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने जैसे बेड बनाया हुआ है, 4 फुट चौड़ाई रख कर और 30 फुट लंबाई रखकर 1.5 फुट की हाइट रखकर उस जो गोबर के अंदर होता है, जैसे गोबर के अंदर सबको पता, अपने गोबर के अंदर मीथेन गैस पाई जाती है जिसका केमिकल फार्मूला है CH4। जैसे हम लोग इसके अंदर पानी डालते हैं, बार बार पानी, इसको गोबर को ठंडा किया जाता है। पानी डालने के बाद ये जो अपनी मीथेन गैस है ये अपना निकल जाती है, बाहर वायुमंडल में चली जाती है। और इसके बाद मतलब आपका जो गोबर है केंचुओं के लिए मतलब एक बहुत अच्छा घर होता है। अगर उसके अंदर जब केंचुए डाले जाते हैं तो वो नेचुरल रूप से आपका कच्चा गोबर को ऑर्गेनिक खाद में बदलने का काम करते हैं। तो आप वहाँ जैसे खाद की प्रक्रिया तो आपने बता दी कि खाद से ये फायदे मिलते हैं किसानों को। जो खाद को बदलकर जैसे अभी स्प्रे भी चल रहे हैं तो एक स्प्रा 3-3, 4-4, 5-5 हजार में भी आ रहा है, बहुत कॉस्टली पड़ रहा है। तो उसको कैसे आप परिवर्तन करना चाहेंगे कि देसी तरीके से उसमें भी परिवर्तन किया जाए? यह तो बहुत बिल्कुल आपने सही पूछी। जो कर मैंने खाद तो सारे ठीक है भाई, किसान भाई खाद गेड़ देंगे, लेकिन मतलब जो जैसे पत्ता लपेट आएगी और भी मतलब अनावश्यक जो कीट अपनी फसलों को लगते हैं, इसको रोकने के लिए एक रामबाण, जिसका राजीव दीक्षित जी बहुत अपना मतलब जीवनी के अंदर बहुत सारा प्रयास कर चुके हैं। एक बनता है जीवामृत। 1 एकड़ के लिए जीवामृत बनाने में लगभग आप हर किसान भाई का सिर्फ 300 रुपए के आसपास खर्च होता है। इसके अंदर किसान भाई को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। जैसे एक ड्राम रखना होता है, हर किसान भाई के पास जो खेती करता है उसके पास ड्राम अवेलेबल हो ही जाता है। उसके अंदर 200 लीटर नहर का ताजा पानी रखना पड़ता है और 5 केजी उसके अंदर ताजा गोबर डाला जाता है और 5 लीटर गाय का पेशाब डाला जाता है और लगभग आधा केजी बरगद का पेड़ की मिट्टी और 2 केजी गुड़, 2 केजी बेसन। अगर इस ड्राम के अंदर इस घोल को हम ठंडी छाव में रखेंगे मात्र 8-9 दिन के अंदर, अगर आप स्प्रे करना चाहोगे तो ये एक ड्राम ही आपका लगभग 5 एकड़ स्प्रे करने के लिए मतलब परिपूर्ण है। अगर किसान भाई स्प्रे नहीं करना चाहते, जैसे मान लो जहां पर आपका बोर लगा है, अगर जमीन पर डालना चाहते हैं, मतलब जो ड्राम के अंदर एक टूंटी लगाकर अगर जमीन के अंदर डालना चाहते हैं तो एक ड्राम 1 एकड़ के लिए सफिशिएंट है, जिसका मात्र 320 रुपये खर्चा है। अगर आप मान लो हर पानी के वार पर इसका यूज करोगे तो आने वाले टाइम में आपको कोई भी केमिकल स्प्रे करने की जरूरत नहीं होगी। आपका जीवामृत आपकी फसल को कीटों से काफी दूर रखेगा। तो जैसे आपने क्या नाम दिया अभी? जीवामृत। ये स्प्रे की जगह जीवामृत आप यूज में ला सकते हैं। और खाद था, जो खाद की जगह अपना जैविक खाद आ गया। तो आपसे जैसे पूछें कि खेत में खाद यूज करते हैं तो आप 1 एकड़ में कितना खाद यूज कर सकते हैं? 1 एकड़ के अंदर लगभग जो वैसे तो 8 क्विंटल की एवरेज आती है अगर आप जैविक खाद यूज करते हैं, लेकिन किसान भाई 8 क्विंटल जैविक खाद खरीद थोड़ा कॉस्टली तो होता है, खरीदने में थोड़ा मतलब उसका बर्डन फील होता है। लेकिन अगर आप 6 क्विंटल भी लगातार 3 साल यूज करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और ये ऐसा नहीं है भाई मतलब हर साल इतना ही रहेगा। 3 साल के बाद 6 क्विंटल से आप 3 क्विंटल मतलब डाल सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो आप बात करा जैसे इससे कितना प्रभाव अपनी मिट्टी पर पड़ता है, कितना प्रभाव अपनी पैदावार पर पड़ता है, और यह लोगों की शायद समस्या, लोग 1 बार 2 बार में तो शायद पैदावार भी थोड़ी हल्की होगी, तो उसको आप कैसे मोटिवेट करेंगे कि ये यूज करना चाहिए, और कैसे आप कर रहे हैं? लोगों को मोटिवेट भी तो करना पड़ता है। बिल्कुल मनदीप भाई, देखो शुरू में आप जैविक खाद डालोगे, ऐसा नहीं है भाई आपने जैविक खाद डाल दिया आपकी फसल यूरिया के बराबर होगी, इसमें ये बिल्कुल मतलब
ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर आपने यूरिया डाल दिया और जैविक खाद डाल दिया, देखो कंपैरिजन होगा। कम से कम आपको अगर 3 साल आप जैविक खाद यूज करोगे, मान लो 1 एकड़ की बता रहा हूँ, जो 1 एकड़ के अंदर हम गेहूं का उत्पादन कम से कम हमको शुरू में 28 मन से लेकर मैक्सिमम 32 मन मिलेगा पहले 3 साल। लेकिन उसके बाद अगर आपने लगातार 3 साल जैविक खाद और जीवामृत अच्छी तरीके से यूज किया अपने खेत के अंदर, चौथी साल जितना पड़ोसी भाई यूरिया डालने के बाद उत्पादन लेके आता है, उतना ही उत्पादन आपका जैविक खाद और जीवामृत प्रयोग करने से आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो अपना जैसे कि ये कहाँ पर ये पड़ता है, अपना परिचय पूरा लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से बता दीजिए। देखो, जो अपनी बार जैविक खाद की यूनिट है, गांव खेड़ी मसानिया, जिला जींद के अंदर है। ये है उचाना से सेड्डा माजरा रोड और खेड़ी मसानिया से सेड्डा माजरा रोड, यानी यहाँ रबजाया, यहाँ पास में रबजाया के पास ये अपनी एक यूनिट लगाई हुई है बार जैविक खाद के नाम से। जिस भी किसान भाई को बार जैविक खाद की या केंचुए की सेवा लेनी है, वो मतलब इस स्क्रीन पे दिखाया जाएगा आपको नंबर, उस पे आप फोन कर सकते हो। और जो भी किसान भाई जीवामृत बनाना चाहता है, अगर उसको गाय का पेशाब इकट्ठा करने की दिक्कत आ रही है, तो बार जैविक खाद हर किसान भाई का फ्री में, बिल्कुल फ्री में निःशुल्क, यहाँ से 10-15 किलोमीटर तक फ्री सेवा है जीवामृत बनाने की। जो भी किसान भाई केमिकल स्प्रे को छोड़कर जीवामृत डालना चाहता है, जीवामृत का स्प्रे करना चाहता है, बार जैविक खाद उस किसान भाई के साथ दिन रात खड़ा है। आप एक कॉल करो, आपका जीवामृत फ्री में आपके खेत के अंदर बनाकर बार जैविक खाद जाएगा। जरूर बार जैविक खाद को ये फ्री सेवा का मौका जरूर दीजिए। अगर किसान भाई की जमीन सुधरेगी, उसका फल वैसे हम लोगों को मिल जाएगा। अपना नाम और फोन नंबर। मेरा नाम संदीप शौकन, गांव खेड़ी मसानिया, 8757017797, 8757017797। दोस्तों, आपने देखा पूरी जानकारी कि आप देसी खाद कैसे बनाते हैं। तो भाई ऐसी ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। हमारे चैनल खोज खबर हरियाणा और उचाना मंच को फॉलो, शेयर और लाइक जरूर करें दोस्तों, ताकि आप तक हमारी वीडियो सभी लोगों तक पहुंचे, किसान भाइयों तक पहुंचे। आगे भी आपके लिए ऐसी मोटिवेशनल वीडियो लाकर लेते आएंगे। तो हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।